हमने अब तक पढ़ लिया कि हमारे रिएजेंट क्या होते हैं, और रिएजेंट में हमने दो तरीके के रिएजेंट देखे। एक हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल और एक हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स द कोवलेंट बॉन्ड में एक्वायर पोलर कैरेक्टर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड में पोलरिटी का आना। अब हम वो सब पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे पोलरिटी आती है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, उन सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इट मे क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट इन मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कई तरीके के हो सकते हैं, कई तरीके के क्रिएट हो सकते हैं, जैसे परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट क्या होते हैं? It takes place in the presence of reagent and also takes place in the absence of reagent। क्या मतलब हो इसका कि जो मेरे परमानेंट इफेक्ट होते हैं वो रिएजेंट की प्रेजेंस में भी होते हैं, और रिएजेंट अगर नहीं हो तो भी वो इफेक्ट होते हैं। दैट मीन्स वो अपने आप होते हैं। इसी तरह इसका एग्जाम्पल की बात करूं मैं कि परमानेंट इफेक्ट कौन से होंगे, तो उसमें हमारे आएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब मेरे आएंगे परमानेंट इफेक्ट में। इसी तरह एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। टेम्पररी इफेक्ट क्या होते हैं? इट इज ओनली एंड ओनली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। अगर आपने किसी रिएजेंट की प्रेजेंस दी तो वो ट्रांजिशन मेरे वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर जैसे ही मैं वहां से रिएजेंट मूव कर देता हूं तो वो मेरी रिएक्शन नहीं होगी, उसमें मेरे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। बात क्लियर है यहां तक? अब हम इन सभी इफेक्ट्स को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मूव टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द बॉन्ड। क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई कार्बन चेन के अंदर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है तो उस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस तरफ शिफ्ट होगी जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है। सच ए शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजल्ट इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना, ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट होना एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। दैट मीन्स किसी एक के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और किसी दूसरे के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 कार्बन की यहां आपको एक चेन दिखाई दे रही है और उस चेन से एक जेड एटम लगा हुआ है। अब क्या मतलब है इस जेड एटम का? जेड एटम मेरा कुछ भी हो सकता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस कार्बन से ज्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। Suppose let the electron negativity of Z is greater than carbon. That means Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कार्बन से ज्यादा है, तो जैसे ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा होगी तो Z और कार्बन के बीच के जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे Z की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, क्योंकि Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए तो Z के ऊपर आ गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहीं तक रहेगा? नहीं। जैसे ही इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई तो उसने साइड वाले कार्बन से मांग की कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने अपनी तरफ ले लिए हैं। तो उस कार्बन ने पास वाले से बोला, पास वाले कार्बन ने कहा मैं इलेक्ट्रॉन तो दूंगा पर बहुत कम अमाउंट में दूंगा क्योंकि मेरे पास भी कमी हो जाएगी। तो उसने कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को थोड़े से दे दिए। तो आप देख पा रहे हैं थोड़े इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अब जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव, अब इस कार्बन की बात करते हैं, तो जैसे ही थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहां से पहले कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए तो यहां पर फिर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसे हम डबल डेल पॉजिटिव से दिखा रहे हैं। दैट मीन्स पार्शियली पॉजिटिव से दिखा रहे हैं। अब सबसे पहले बात आती है हम यहां पर ये डेल पॉजिटिव, डबल डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव ऐसा यूज में क्यों ले रहे हैं? ये डेल जो होता है ये पार्शियली चार्ज ट्रांसफर को दिखाता है। पार्शियली का क्या मतलब है? जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो हुए हैं पर कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं हुई है। कंप्लीट शिफ्टिंग होती तो यहां बॉन्ड क्लीवेज हो जाता, मतलब बॉन्ड टूट जाता, पर यहां पर थोड़े थोड़े शिफ्ट हुए हैं तो हम यहां पर
डेल का यूज लेते हैं। अगर ये कंप्लीट शिफ्टिंग हो रही होती तो वहां पर हम केवल प्लस और माइनस का यूज लेते, वहां हम डेल का यूज नहीं करते। बात क्लियर है यहां तक? तो जैसे ही हम बात कर रहे थे फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन तक, सेकंड कार्बन पे आ चुका है डबल डेल पॉजिटिव। अब वो क्या बोलेगा, वो अपने नेक्स्ट कार्बन से बोलेगा कि मुझे प्लस 7 थोड़े इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन भी थोड़े कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, पर सेकंड की कंपेयर में थोड़े कम होंगे। तो थर्ड कार्बन पे मेरा ट्रिपल डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या ट्रिपल वाला भी आगे से डिमांड करेगा? नहीं, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, वो थर्ड कार्बन तक ही वर्क करती है। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो मेरा कार्बन एटम थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन अपने पास से दूर की तरफ दिए या अपनी तरफ खींचे। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट कर रहा है। दैट मींस ये अपना एक प्लस इफेक्ट दे रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं। दैट मींस ये जो सारे कार्बन हुए ये अपना प्लस आई शो कर रहे हैं। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं दूसरी साइड जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है। बात समझ में आई? तो इसे हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट ऑफ कार्बन। कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए हमने बोला प्लस आई इफेक्ट ऑफ कार्बन। इसी तरह अब मैं बात करता हूं, अगर मेरे इसी 5 कार्बन की चेन में जो जेड लगा हुआ है उस जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो अब क्या होगा? अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो कार्बन क्या बोलेगा, अब तू इलेक्ट्रॉन मुझे दे। तो वहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। कार्बन की तरफ शिफ्ट होते ही कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव और जेड के ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। अब इस कार्बन से जो इसके साइड वाला कार्बन है वो क्या बोलेगा कि जब तू मुझसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो तुझे इलेक्ट्रॉन देने भी पड़ेंगे। तो वो कार्बन क्या बोलेगा, चलो जितने मैंने लिए थे उतने ही तुम वापस ले लो। तो इसने इलेक्ट्रॉन पास वाले में शिफ्ट किए, तो शिफ्ट तो हुए पर इतने अच्छे अमाउंट में नहीं हुए, तो वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो बाद वाले कार्बन पर अब डबल डेल नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरह जहां पर डबल डेल नेगेटिव चार्ज आ रखा है वो अपने आगे वाले को देगा, तो जैसे ही आगे वाले को देगा उस पर ट्रिपल डेल नेगेटिव आ गया। अब जो डबल डेल नेगेटिव है वो सिंगल डेल नेगेटिव से कम चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो हुए हैं पर कम हुए हैं। दैट मींस ये माइनस चार्ज पहले वाले कार्बन से कम है थोड़ा। बात समझ में आई आपको? तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसमें कार्बन ने जेड से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, अपनी तरफ खींच लिए। दैट मींस कार्बन ने अपना माइनस आई इफेक्ट लगाया। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये हमारा एग्जांपल था माइनस आई इफेक्ट ऑफ कार्बन का। तो क्या हुए हमारे प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट? प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का मतलब हो गया अगर कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है दैट मींस कार्बन का तो हो गया प्लस आई इफेक्ट, उस एटम के सेंस में बोल रहे हैं जो वहां पर लगा हुआ है। अगर कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो कहलाएगा प्लस आई इफेक्ट, और कार्बन अगर दूसरे से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी एटम वहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो हो जाएगा हमारा माइनस आई इफेक्ट। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट की। सच पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड caused by polarization of adjacent sigma bond is referred to as inductive effect। बात समझ में आपको? इसमें क्या बोला मैंने कि जो पोलराइजेशन अपने इस बॉन्ड का हुआ है वो उसके पास वाले कार्बन के अंदर पोलराइजेशन आने की वजह से हुआ है, इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि जैसे जैसे हम उस सोर्स से दूर की तरफ चलते जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होना कम होता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। बात क्लियर है यहां तक? इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज डिक्रीज। यस, जैसे जैसे हम डिस्टेंस उस सोर्स से दूर जाते जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा। इन इंडक्टिव इफेक्ट देयर इज ए पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होता है वो पार्शियली होता है। पार्शियली कैसे होता है? क्या अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसने उस जेड को दे दिए? नहीं, वो बॉन्ड है तो उसी बॉन्ड के अंदर पर थोड़े से उस तरफ चले गए। दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो सेंटर में होती है वो थोड़ी सी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गई, या फिर अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो थोड़ी सी कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गई। दैट मींस इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है। बात क्लियर है यहां तक?
Based on this ability, the substituent can be classified as electron withdrawing group और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिलेटिव टू हाइड्रोजन। इसी कैटेगरी को देखते हुए हमने कुछ को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला और कुछ को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोला। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। जो हम फर्स्ट केस में पढ़ रहे थे कि जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर रहा था, दैट मींस कार्बन एक डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा था। और सेकंड केस में बात करें, अगर मेरे जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, वहां पे कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह बिहेव कर रहा था। तो बात समझ में आया? डोनेटिंग और विड्रॉइंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देना मतलब डोनेट करना, तो वो होगा मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन को लेना मतलब विड्रॉ करना, वो होगा मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब क्या एग्जांपल होंगे प्लस आई इफेक्ट के या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के? द एल्काइल ग्रुप्स लाइक मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, जितने भी मेरे एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सब मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। दैट मींस वो मेरे इलेक्ट्रॉन हमेशा देते ही हैं। और ये हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हाइड्रोजन से। अगर हाइड्रोजन इनके साथ लगा हुआ है तो कार्बन हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। इसी तरह मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होंगे? जो माइनस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे, दैट मींस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, वो क्या होंगे? जैसे हेलोजन हो गया, हेलोजन को आप सब जानते हो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो वो अपनी तरफ खींचेंगे। NO2 ग्रुप हो गया, NO2 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो भी अपनी तरफ खींचेगा। उसके बाद साइनो ग्रुप हो गया, CN में भी कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि N उसके साथ जुड़ा हुआ है। N उस ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा तो कार्बन और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह कार्बोक्सी ग्रुप हो गया, COOH हो गया, एस्टर को ले सकते हैं COOR, ये सब हो गए मेरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि इनके अंदर कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा? पोलर बॉन्ड कौन से होते हैं? जिसके अंदर चार्ज सेपरेशन ज्यादा से ज्यादा हो रहा होगा। जहां चार्ज सबसे ज्यादा सेपरेट होगा उस बॉन्ड के अंदर पोलरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसमें बात करता हूं फर्स्ट एग्जांपल की। फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं एक है मेरे पास CH4 और एक है मेरे पास CH3Br। तो इसमें कंपेयर करना है कि CH3H का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा या CH3Br का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। आप देख पा रहे हैं कि CH3Br के अंदर Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, दैट मींस वहां पर चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो रहा होगा। जबकि इस वाले में कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो इनके बीच में इतना पोलराइजेशन नहीं होगा, इतना पोलर बॉन्ड नहीं होगा। तो इसमें मेरा कौन सा सही होगा? ज्यादा पोलर कौन सा होगा? CH3Br। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो इसमें आप देख पा रहे हैं CH3NH2 और एक आप देख पा रहे हैं CH3OH। इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा? CO बॉन्ड पोलर होगा या CN बॉन्ड पोलर होगा? इसके अंदर CO बॉन्ड पोलर होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो जितना चार्ज सेपरेशन कार्बन और नाइट्रोजन ने किया है उससे कहीं ज्यादा चार्ज सेपरेशन कार्बन और ऑक्सीजन करेंगे। तो यहां मेरा होगा CH3OH बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। बात क्लियर है यहां तक? मैं किस तरह पोलर और नॉन पोलर की बात कर रहा हूं। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। आप देख पा रहे हैं ये CH3OH और CH3SH, इसके अंदर कहां पोलर होगा? CO बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा या CS बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा? यहां पर भी CO बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वहीं इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग भी बहुत ज्यादा होगी, दैट मीन ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो यहां आंसर आएगा हमारा CO बॉन्ड ज्यादा पोलर है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इस एग्जांपल में आपको बताना है कि कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे कम पोलर होगा। अगर मैं बात करूं, यहां का एग्जांपल है CH3, CH2, CH2 और Br। यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड मेरे को दो ही दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। इनके अंदर किस बॉन्ड में पोलरिटी सबसे कम होगी? तो हमने पढ़ा था अभी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे हम उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि यहां पर Br है उससे दूर की तरफ चलते जाएंगे, हमारी इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। दैट मींस सबसे कम पोलर मेरा होगा जो CH3 और CH2 के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, वो मेरा सबसे कम पोलर बॉन्ड हो जाएगा।
बात समझ में आपको यहां तक? तो ये बात थी हमारी सारे इंडक्टिव इफेक्ट की, कि कैसे इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई होता है, माइनस आई होता है, कैसे हम उनको देखते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, कैसे विड्रॉइंग ग्रुप होगा, कौन सा बॉन्ड पोलर होगा, पोलराइजेशन आने की क्या कंडीशंस होती है, ये सब हमने इस वीडियो में कवर किया।